Hello girls, today we will do definition of interior point of a set. Let XD be a metric space and A is subset of X. The point X belongs to A is called the interior point of A. If and only if there exists an open ball or open sphere SXR such that X belongs to SXR is subset of A. Then X is called the interior point of A if and only if A is neighborhood of X. XD metric space, A is subset of X. Then a point X belongs to A. Then a point X belongs to A is called interior point of A if X को सेंटर मान के हम स्फीयर बनाएं with radius r SXR means X belongs to SXR. X belongs to SXR is subset of A. X belongs to SXR is subset of A. Then X is called इंटीरियर पॉइंट ऑफ मतलब कहने का कि एक्स के जो जितने भी अंदर के पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, इसको सेंटर लेके स्फीयर बनाएं तो ये मान लो विद सेंटर x1 रेडियस r1 SX1 r1 या ये है x2 ये आ गया SX2 r2 एनी पॉइंट x3 x4 ये सारे अंदर के पॉइंट्स को हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। मतलब जो भी पॉइंट ए के अंदर है उसको सेंटर लेके स्फीयर बनाएं SXR, वो पूरा का पूरा स्फीयर सबसेट ऑफ ए बने मान लो, तो हम इस पॉइंट को कहेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए और ए इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ देन ए इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स। ए को क्या कहेंगे, ये नेबरहुड की डेफिनेशन ही है बेटा। ए इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स। नेबरहुड ऑफ एक्स की ये डेफिनेशन थी कि एक्स को सेंटर लेके स्फीयर बनाया देन एक्स बिलोंग्स टू SXR इज सबसेट ऑफ ए। ए को कहेंगे नेबरहुड ऑफ एक्स को कहेंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। सेम डेफिनेशन है नेबरहुड की। अगर ये बाउंड्री पे है पॉइंट, बाउंड्री पे है पॉइंट, ठीक है, इसको सेंटर लेके स्फीयर बनाया, ये स्फीयर सबसेट ऑफ ए नहीं बना तो ये इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ। ये बाउंड्री वाला पॉइंट जो है, ये बाउंड्री वाले पॉइंट जो है ये इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हुए क्योंकि ये स्फीयर बनाया, ये सबसेट ऑफ ए नहीं बना। ठीक है, तो ये हो गया इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। तो एक ये है कि एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है तो ए नेबरहुड ऑफ एक्स हो गया, या ए नेबरहुड ऑफ एक्स है तो एक्स इंटीरियर पॉइंट है। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना। नाउ इंटीरियर ऑफ ए सेट कहते हैं जितनी भी कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स है, कलेक्शन जितने भी, ये x ले लिया, x1 ले लिया, x2 ले लिया, x3 x4, कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए is called interior of a set and is denoted as A naught. A naught collection of A naught क्या बन गया, A naught. A naught is collection of all the interiors, x है, x1 है, x2 है and so on. collection of all the interiors is called A naught and A naught जो है ये सारी collection जो है ये सबसेट ऑफ ए है। तो एक रिजल्ट ये बन गया कि A naught is always subset of A. A naught is subset of A बन गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, ये रिजल्ट हो गया आपका। A naught is subset of A. A naught is subset of A। ये प्रूव भी करना है। जो भी चीज़ बेटा प्रूव करनी है हमें, लेफ्ट हैंड साइड को कोई एलिमेंट ले लेना बिलोंग करता। अगर ये इसका सबसेट लेना तो कोई एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है, सेम एलिमेंट अगर इसको भी बिलोंग करे देन जो पहला सेट है वो दूसरे का क्या बन गया, सबसेट। हम लेके चलेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट। प्रूव क्या करना है, एक्स बिलोंग्स टू ए प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट।
नाम से पता चल रहा है। ऊपर ये डेफिनेशन का मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट, मतलब ए नॉट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए। तो अगर एक्स ए नॉट को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स एक्स इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर एस एक्स आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए, वो डेफिनेशन लग गई। देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर एस एक्स आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, बॉल भी लिख सकते हो, स्फीयर भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया। तो एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट लेके चले, एक्स बिलोंग्स टू ए पे ख़त्म किया, इट मीन्स ए नॉट इज सबसेट ऑफ ए, तो ए नॉट इज सबसेट ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन अगर मोटे भाषा में देखा जाए तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए मतलब जो पॉइंट ए के अंदर नहीं लाई कर रहा, उसको हम क्या कहेंगे, जो ए के अंदर नहीं लाई कर रहा पॉइंट, उसको कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ ए कहाँ पे लाई कर रहा है, ये ए है तो बाहर का पोर्शन ये सारा क्या हो गया, बाहर का पोर्शन क्या हो गया, ये एक्सटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ ए मीन्स ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट इधर बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स इसको सेंटर लेके, अगर एक्स इधर लाई कर रहा है, एक्स को सेंटर लेके अगर हमने स्फीयर बनाया है एस एक्स आर, ये एस एक्स आर जो है ए को बिलोंग नहीं कर रहा, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो डेफिनेशन क्या बन गई, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर सबसेट ऑफ ए है, देन एक्स इज इंटीरियर ऑफ ए। अगर एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, देन एक्स इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ ए। तो ये बन गया ना, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, देन एक्स इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ ए। ठीक है, तो एक रिजल्ट क्या बन गया, एक्स इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। एक्स ए का एक्सटीरियर कब होगा, जब एक्स इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ये इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन हो गई या एक्सटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन हो गई। क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर ऑफ ए सेट। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, एक्सटीरियर पॉइंट है ये, इसको सेंटर लेके स्फीयर बनाया, ये इसको नहीं बिलोंग कर रहा, ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। ये स्फीयर बनाया, ये इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका सबसेट नहीं है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का, तो ये इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट या एक्सटीरियर ऑफ ए, जितनी भी ये कलेक्शन है, जितने भी पॉइंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्सटीरियर्स ऑफ ए इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ ए सेट। ठीक है, तो क्लियरली कहता एक्सटीरियर ए इज इंटीरियर ए कॉम्प्लीमेंट, ये मैं बता ही चुकी हूँ कि एक्सटीरियर ए मतलब इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्सटीरियर ए कह लो या इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे इंटीरियर ए को डेफिनेशन क्या थी, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। इसी तरह से एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन हो गई, या उसको एक्सटीरियर ऑफ ए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है theorem. In a metric space XD, A is subset of X, then A interior is union of open set where O alpha is open set subset of A, that is A interior is union of all open subsets of A. A interior क्या बना, a union of all open subsets of A. A interior is union of O alpha. ये देखो, जितने भी ओपन सेंटर लेके स्फीयर बनाया, सेंटर लेके स्फीयर बनाया है, सेंटर इसको हम ओपन स्फीयर भी बोल सकते हैं। ये ओपन स्फीयर है, ये भी ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर।
ठीक है। और हम एक पीछे डेफिनेशन रिजल्ट कर चुके हैं, एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट भी होता है, क्योंकि अगेन इसके अंदर हम कोई पॉइंट लें तो उसको सेंटर लेके स्फीयर बनाएंगे, तो ये इसका है। इसके भी अंदर एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, ठीक है। तो ए अल्फा ए इंटीरियर क्या हुआ, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, ये सारे ओपन स्फीयर्स हैं, एंड एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट है। तो ए इंटीरियर क्या बन गया, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, या ए इंटीरियर इज union of all open sets where O alpha, union of O alpha where O alpha is open set, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास लेट x बिलोंग्स टू, ये प्रूव करना बेटा। तो लेट x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर बी एनी पॉइंट, x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। x बिलोंग्स टू, ये प्रूव कर देंगे तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस बन गया। सिमिलरली दिस इज सबसेट ऑफ दिस प्रूव कर देना। तो लेट इन ए मेट्रिक स्पेस एक्स टी लेट ए इज सबसेट ऑफ x, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर लिया, बी एनी पॉइंट, इट मीन्स x इज द इंटीरियर ऑफ, x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर मीन्स पता ही लग रहा है कि x इज द इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर है तो x इज द इंटीरियर ऑफ ए। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर, x इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगा दो। x इंटीरियर की डेफिनेशन क्या थी, x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, x इंटीरियर की डेफिनेशन क्या थी, x बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए, ये x इंटीरियर की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन लगी, देयर x बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए। नाउ वी नो दैट एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ये ओपन स्फीयर जो है ये ओपन सेट भी है। इट मीन्स एस एक्स आर ये ओपन स्फीयर है, ठीक है। एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, इट मीन्स दिस इज ओपन सेट ऑफ ए आ गया। दिस इज ओपन स्फीयर कह लो या एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट होता, तो दिस इज ओपन सेट ऑफ ए एस एक्स आर, it means SXR is subset of A. It means SXR is one of the open sets. It means SXR is subset of union O alpha. देखो ना, SXR क्या बन गया हमारा, ओपन सेट। तो इसमें जितने भी ओपन सेट्स हैं एस एक्स आर उनमें से एक है। इट मीन्स एस एक्स आर इज ओपन सेट सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स एस एक्स आर इज वन ऑफ द ओपन सेट्स, उनमें से एक है। ओपन सेट जितने भी ए में ओपन सेट्स है एस एक्स आर उनमें से एक है, ठीक है। तो इट मीन्स एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ यूनियन ओ अल्फा। ओ अल्फा का सबसेट जितने मान लो O1 O2 ये बन गया ना बेटा, ये जितने भी ओपन सेट्स हैं, ये जितने भी ओपन सेट्स हैं ये एस एक्स आर उनमें से एक है, ठीक है। इट मीन्स एस एक्स आर इज ओपन सेट विच इज सबसेट ऑफ ऑल दिस यूनियन, इन सब की यूनियन का सबसेट है, ठीक है। तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू एस एक्स आर, x बिलोंग्स टू एस एक्स आर मीन्स x कोई एलिमेंट इसको, ये इसका सबसेट है, कोई एलिमेंट x तो पता ही है इसका सेंटर है, इस स्फीयर का सेंटर है ना x। इट मीन्स x बिलोंग्स टू इस स्फीयर को, इस यहाँ ओपन सेट को बिलोंग करेगा ही। x बिलोंग्स टू एस एक्स आर, इट मीन्स x इसको भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये इसका सबसेट है। x बिलोंग्स टू एस एक्स आर, इट मीन्स x बिलोंग्स टू दिस आ गया, ठीक है। तो प्रूव शुरू कहाँ से किया था, x बिलोंग्स टू ए नॉट, x बिलोंग्स टू ये प्रूव कर दिया। इट मीन्स ए नॉट इज सबसेट ऑफ दिस, ए नॉट इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। वेयर ओ अल्फा इज ओपन सेट सबसेट ऑफ ए। अब उल्टा प्रूव करना है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस प्रूव कर दोगे, ये इसका सबसेट ये इसका सबसेट, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे।
तो अब एक एलिमेंट इसको बिलोंग करता ले लो, सेम एलिमेंट अगर इसको बिलोंग करे तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। लेट वाई बिलोंग्स टू दिस ओ अल्फ़ा, वाई ओ अल्फ़ा क्या है, ओपन सेट। वाई ओ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है, ओ अल्फ़ा क्या है, ओपन सेट सबसेट ऑफ ई है। ठीक है, तो इट मीन्स वाई इज एटलीस्ट वन ऑफ द ओ अल्फ़ास। देखो बेटा, वाई अगर यूनियन ओ अल्फ़ा को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स, और ओ अल्फ़ा क्या है, ओपन सेट। ठीक है, विच इज सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स वाई इनमें से किसी एक मेंबर का नाम है। ठीक है, वाई बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द ओ अल्फ़ा, और ओ अल्फ़ा क्या है, ओपन सेट ऑफ ए, इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू ओ बीटा। रुको एक मिनट, ये ले लिया हमने। ठीक है, ये हमने ए लिया था। ठीक है, इसमें ये लिए ओपन सेट्स। ठीक है, हमने क्या कहा था कि y बिलोंग्स टू यूनियन ओ अल्फ़ा। y यूनियन ओ अल्फ़ा को बिलोंग करने का मतलब क्या है, y जितने भी ओपन सेट्स हैं, ये जितने भी ओपन सेट्स हैं, वाई इनमें से किसी एक को बिलोंग करेगा। यूनियन को बिलोंग करने का मतलब है किसी एक को करेगा, या सबको भी कर सकता है, या दो को भी कर सकता है। ठीक है, इट मीन्स वाई एटलीस्ट एक को करेगा बिलोंग। ठीक है, तो वाई मान लो कि इसको बिलोंग कर रहा है, ये वाले ओपन सेट को। ठीक है, तो लेट वाई बिलोंग्स टू at least one O alpha, that is O alpha is open set subset of A। मान लो इस ओ सेट का नाम है ओ बीटा, इसको नाम दे दो ओ बीटा, O1 O2 O3, मतलब पहला ओपन सेट, दूसरा, तीसरा, ऐसे नाम दे दिया है, कुछ भी दे सकते हो। तो ओ बीटा नाम दे दिया इसको। तो वाई मान लो ओ बीटा को बिलोंग कर रहा है, तो वाई बिलोंग्स टू ओ बीटा, वेयर ओ बीटा इज ओपन सेट। ठीक है, तो वाई ओ बीटा को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि वाई को ओपन सेट की बेटा डेफिनेशन अब याद रखनी पड़नी है। अब इसको वाई वाले को ना मैं बाहर बना कर दिखा रही हूँ। वाई बिलोंग्स टू ओ बीटा का मतलब क्या है, ओ बीटा क्या था, ओपन सेट। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सेंटर लेके स्फीयर बनाएंगे, तो ये इस स्फीयर को बिलोंग कर रहा है और ये इसका सबसेट है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लेके स्फीयर बनाएंगे, तो ये पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट इसको बिलोंग कर रहा है, ये इसका सबसेट है। तो ये ओपन सेट की डेफिनेशन थी बेटा, डेफिनेशन पढ़ लेनी। वाई अब क्योंकि बिलोंग्स टू ओपन सेट है, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट, वाई को सेंटर मान के विद रेडियस आर एक स्फीयर एग्जिस्ट होएगा, सो दैट वाई बिलोंग्स टू दिस स्फीयर विच इज सबसेट ऑफ ओ बीटा। ठीक है, बट ओ बीटा क्या था, सबसेट ऑफ ए था ऑलरेडी। ये ओ बीटा, इसको नाम दिया ना हमने ओ बीटा, इसको नाम दिया हमने ओ बीटा। ओ बीटा क्या है, वाई बिलोंग्स टू ओ बीटा, और ओ बीटा क्या था, सबसेट ऑफ ए था। ठीक है, वेयर ओ बीटा इज सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू ओ बीटा, वाई बिलोंग्स टू, ये जो स्फीयर है विद सेंटर, इसको बिलोंग कर रहा है ना, इसका सेंटर वाई है। ठीक है ना, वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर विच इज सबसेट ऑफ ए। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई बेटा, हमारी इंटीरियर पॉइंट की, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन बन गई। y belongs to SYR which is subset of A. So it means y is the interior point of A. It means y is the interior point of A. y belongs to A interior. y belongs to union करके शुरू किया, y belongs to A interior पर ख़त्म किया, it means this is subset of this. It means this is, दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करोगे तो इक्वलिटी आ गई। ठीक है, और ये रिजल्ट है, ए इंटीरियर इज ऑलवेज एन ओपन सेट। जो ए इंटीरियर है
ए इंटीरियर इज ऑलवेज एन ओपन सेट। ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है ना, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन सेट होता ही है, हमें पता है। यूनियन ऑफ पहले हम कर चुके हैं, यूनियन ऑफ ऑल, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, हमने पहले पीछे रिजल्ट कर चुके हैं, तो ये तो ऑलरेडी ओपन सेट है, ये रिजल्ट हमने प्रूव किया, तो इट मीन्स ए इंटीरियर इज इक्वल टू ओपन सेट हो गया। ए इंटीरियर इज ऑलवेज ओपन सेट, ये हम ऊपर वाले रिजल्ट से यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट कर चुके हैं। इट मीन्स ए इंटीरियर इज ए इंटीरियर इज ऑलवेज एन ओपन सेट हो गया। ना नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स टी द सेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज ए। सेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज ए। ए ओपन कब होगा, जब ए इंटीरियर ए के बराबर, ए इंटीरियर ए है तो ए को ओपन कहेंगे। लेट ए इज ओपन सेट इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स टी, टू प्रूव करना ए इंटीरियर इज ए, ठीक है। ए इंटीरियर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए होता ही है, ये हम पहले ही कर चुके। ये ए इंटीरियर है, ये ए इंटीरियर है, सारे पॉइंट्स। ए इंटीरियर क्या था हमारा, ए इंटीरियर कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स को ए इंटीरियर बोला था, तो ये सारे सेट पॉइंट्स इन सब की कलेक्शन को इंटीरियर, ए इंटीरियर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, ये होता ही है बेटा, ठीक है। ए इंटीरियर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, ये रिजल्ट है। उल्टा प्रूव करना, अब ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, तो जब ए सबसेट ऑफ दिस प्रूव करना तो लेट एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए लेके सेम एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस प्रूव करना है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी एनी पॉइंट टू प्रूव ए इज ओपन सेट, ए को ओपन सेट प्रूव करना है। एक्स कोई पॉइंट है, एक्स ए का पॉइंट है, इट मीन्स एक्स देयर एग्जिस्ट वेयर ए क्या है, ओपन सेट है बेटा। एक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा है और ए क्या है, ओपन सेट। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या थी, ओपन बेटा सारी डेफिनेशंस लग रही। ए क्या है हमारा, ओपन सेट। एक्स बिलोंग्स टू ए और ए ओपन सेट है। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या थी, एक्स को सेंटर लेके स्फीयर बनाए एस एक्स आर, तो एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए बन गया ओपन सेट की डेफिनेशन, ठीक है। तो कहता एक्स बिलोंग्स टू ए वेयर ए क्या था, ओपन सेट। ओपन सेट की डेफिनेशन लग गई, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए, और ये देखा जाए तो ये क्या बन गया, इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन बन गई, यही थी इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन। एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए, इंटीरियर की डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। एक्स बिलोंग्स टू ए से शुरू किया, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, इट मीन्स ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए के बराबर हो गया। ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, और ए इंटीरियर ऑलरेडी था ए का सबसेट, तो ये बन गया, ठीक है। तो ये प्रूव कर दिया, ए को ओपन सेट लेके ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए प्रूव कर चुके हैं हम। अब उल्टा करना है, ए इंटीरियर इज ए लेके चले, ए को ओपन सेट प्रूव करना है। कन्वर्सली लेट ए इंटीरियर इज ए, ठीक है, टू प्रूव ए इज ओपन सेट। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए ले लो, मान लो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, अगर जो एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा वो इसको भी करेगा। एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। अब ए इंटीरियर की डेफिनेशन लगा दो, यही वाली ए इंटीरियर की डेफिनेशन, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए, एक्स इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर सबसेट ऑफ ए। यहाँ क्या बन गई है, ए नेबरहुड ऑफ एक्स की डेफिनेशन भी यही है, उसकी भी डेफिनेशन यही है। एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर सबसेट ऑफ ए का मतलब एक्स इज इंटीरियर ऑफ ए, यहाँ ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ये किया था। एक्स इज इंटीरियर ऑफ ए, यहाँ ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर मतलब ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ए एक्स
सेंटर लेके स्फीयर बनाया एस एक्स आर, ए इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स, मतलब और एक्स क्या है, कोई भी पॉइंट, ये एक फिक्स पॉइंट नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, कोई भी पॉइंट, एक्स मीन्स एक्स इज एनी पॉइंट, ठीक है। इट मीन्स ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है। ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, मतलब ए के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सेंटर लेके स्फीयर बनाएंगे तो वो स्फीयर इसका सबसेट, ये स्फीयर बनाया, ये स्फीयर इसका सबसेट, ये स्फीयर बनाया, ये स्फीयर इसका, ए में जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें स्फीयर बनाएंगे तो वो स्फीयर इसका सबसेट बन गया। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ए ओपन सेट की। इट मीन्स ए इज ओपन सेट, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बेटा ये वाले फाई इंटीरियर फाई के बराबर होता है, एक्स इंटीरियर एक्स के, ये प्रूव करना। ये हमें पता ही है कि फाई एक्स और ए इंटीरियर ओपन सेट से, ये पीछे कर चुके हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आ जाए तो पहले फाई एक्स ए इंटीरियर को ओपन सेट्स प्रूव करना है, पिछले उसमें टॉपिक में कर चुके हैं हम, ठीक है। तो इट मीन्स ये ओपन सेट्स है, तो ये यहाँ पे रिजल्ट किया हमने कि अगर ए ओपन सेट है, जो भी ओपन सेट है उसका इंटीरियर उसी के बराबर होगा, जो भी ओपन सेट है। हम अगर ये वाला थ्योरम आ जाए, फाई एक्स और ए इंटीरियर को ओपन सेट्स प्रूव करना है पिछले वाले टॉपिक से, तो फिर आगे हम कह देंगे जो भी ओपन सेट है उसका इंटीरियर उसी के बराबर, ओपन सेट है इसका इंटीरियर इसी के बराबर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, लेट एक्स टी बी ए metric space A B are subsets of X, then अगर A सबसेट ऑफ B है देन A इंटीरियर सबसेट ऑफ B इंटीरियर आएगा। एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, अगर कहता है A, ये ले लिया एक्स डी, अगर A सबसेट ऑफ B आएगा, इफ A इज सबसेट ऑफ B, अंडरस्टूड है, देन A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ B इंटीरियर होगा, ठीक है। तो रिजल्ट फिर अगला वाला भी A इंटरसेक्शन B, देन पहले इसी को करते हैं, A इज सबसेट ऑफ B लेके चल रहे हैं, ये प्रूव करना, ठीक है। लेट एक्स बिलोंग्स टू, फिर सेम एक ही प्रोसीजर है बेटा, प्रोसेस सेम है, एक्स बिलोंग्स टू दिस प्रूव लेके चलेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये तो गिवन है, ये प्रूव करना है, एक्स बिलोंग्स टू ये लेके चलेंगे, जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को, एक्स बिलोंग्स टू अगर दिस आ गया, दिस मीन दिस इज सबसेट ऑफ दिस, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। अब ए इंटीरियर की डेफिनेशन हम पीछे बहुत अच्छी तरह से कर ली, एक्स इंटीरियर की डेफिनेशन लगा देनी है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर मतलब एक्स इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, एक्स इंटीरियर पॉइंट कब होगा, एक्स को सेंटर लेके स्फीयर बनाएंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए बन गया, ठीक है। बट ए सबसेट ऑफ बी है, ये ना, एक्स बिलोंग्स टू, हमने किया अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, इट मीन्स एक्स को सेंटर लेके स्फीयर बनाया एस एक्स आर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए बन गया, देन एक्स इज द इंटीरियर ऑफ ए की, एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर लेके चले ना हम, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर मतलब एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए बन गया, बट ए सबसेट ऑफ बी है, इट मीन्स ये जो स्फीयर है वो बी को भी बिलोंग किया। अब क्या बन गया हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर बन गया, ठीक है। लिखने में ऐसे लिख देंगे ना, एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए था, ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ बी बन गया, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर लेके चले, एक्स बिलोंग्स टू बी, इट मीन्स ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। अब नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड सबसेट ऑफ बी, दोनों ही होता है बेटा,
ये पता है आपको? ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, ये क्या बन गया हमारा? ये वाला पोर्शन क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए का भी सबसेट है, देखो दिख रहा है ना, ये पोर्शन ए में आ रहा, ठीक है, और ये पोर्शन बी में भी आ रहा है। तो दिस पोर्शन मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड बी बोथ होता, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए बी है एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी बी है, ठीक है। तो इट मीन्स इसका इंटीरियर इसका सबसेट है, ये वाला रिजल्ट लगेगा। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो इसका इंटीरियर इसका भी सबसेट, इसके इंटीरियर का सबसेट है। अब ये इसका सबसेट है, इट मीन्स इसका जो इंटीरियर है वो इसके इंटीरियर का सबसेट है, इसका इंटीरियर इसके इंटीरियर का सबसेट है, लिख दिया। अब दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर लो। ए सेम एलिमेंट, इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इट मीन्स दोनों के इंटरसेक्शन का सबसेट है। अगर हम कहेंगे एक्स इज सबसेट ऑफ कोई भी सेट है, तो सेम एलिमेंट सबसेट ऑफ अनदर सेट हो गया, तो इट मीन्स ये एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इट मीन्स ये आ गया, ये इसका भी सबसेट, ये इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ठीक है। ये हाफ पोर्शन प्रूव हो गया, ये इसका सबसेट है। अब उल्टा करना, ये इसका सबसेट प्रूव करना, तो ये इसका सबसेट प्रूव करना, तो इतना कर लिया ना। नाउ वी नो दैट ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए होता है, ये पहले कर चुके हैं। बी का इंटीरियर मतलब बी का अंदर का वाला पोर्शन वो बी का सबसेट होता है। इट मीन्स दोनों के इंटरसेक्शन ले लो, लेफ्ट और राइट, इट मीन्स दिस इंटरसेक्शन दिस इज सबसेट ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस, ठीक है। इट मीन्स फिर से वो ये वाला रिजल्ट लगाओ, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन इसका इंटीरियर का सबसेट। तो अगर ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो इस सारे का जो इंटीरियर है वो इसके इंटीरियर का सबसेट बन गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीरियर राइट हैंड साइड के इंटीरियर का सबसेट बन गया, ठीक है। इट मीन्स कहता क्योंकि ए इंटीरियर एंड बी इंटीरियर ओपन सेट्स हैं, ठीक है, देन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर भी ओपन सेट होगा। ये दोनों ओपन सेट है, ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगी, ठीक है। ओपन सेट इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। अगर ए ओपन सेट है, ये अभी ये वाला रिजल्ट करके हटे हैं, अगर ए ओपन सेट है तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर। अब क्योंकि ये ओपन सेट्स हैं, ए इंटीरियर बी इंटीरियर ओपन सेट्स हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगी। जो भी ओपन सेट है, ये ओपन सेट था तो इसका इंटीरियर इसी के बराबर आ जाएगा। जो भी ओपन सेट है उसका इंटीरियर उसी के बराबर, तो ये रिजल्ट लग गया। ये ओपन सेट था तो इसका इंटीरियर इसी के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह इंटीरियर की जगह ये लिख दिया, इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करो तो आंसर आ गया। अब ये थर्ड पॉइंट बेटा ये खुद करना, ठीक है। तो ये वाला एक आधा जो कुछ रह गया तो उसको देख लेना आप। अब तो आपको ढंग आ गया ना बेटा करने का। जैसे ये है, लेट एक्स डी बी मैट्रिक्स स्पेस ए सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इंटीरियर इज द बिगेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए इंटीरियर इज बिगेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए। लेट ए इंटीरियर इज ओपन सेट गिवन है, ए सबसेट ऑफ एक्स, ए इंटीरियर इज द बिगेस्ट ओपन सेट प्रूव करना है। वी नो दैट, हमें पता ही है
कि ये रिजल्ट अब कर चुके हैं कि ए इंटीरियर ओपन सेट है, ठीक है, एंड ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए होता ही है, ठीक है। तो ए इंटीरियर बिगेस्ट कैसे होगा, जब एक और लेके चलेंगे वो उससे छोटा होगा। ये ए इंटीरियर, ए का जो ये ए है, ये ए इंटीरियर बिगेस्ट ओपन सेट कब होगा, जब एक अनदर ओपन सेट लेके चलेंगे वो इसका सबसेट आए, ठीक है। अगर अनदर ओपन सेट लिया, बी ले लो, मान लो बी ओपन सेट, वो इसका सबसेट आ गया, तो दोनों में से बड़ा कौन है, ये। तो ये अब ए इंटीरियर क्या लेके चलें, ए इंटीरियर इज ओपन सेट एंड ए इंटीरियर, ये रिजल्ट ही है बेटा, ठीक है। नाउ लेट बी इज अनदर ओपन सेट विच इज सबसेट ऑफ ए, विच इज सबसेट ऑफ ए लेके चल रहे हैं, ठीक है। नाउ बी इज ओपन सेट एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स बी इंटीरियर बी के ओपन सेट को, ये पीछे रिजल्ट किया, जो भी ओपन सेट है उसका इंटीरियर उसी के बराबर, बी ओपन सेट है तो बी इंटीरियर बी के बराबर, ठीक है। और ए भी क्या था हमारा, ओपन सेट था। अब ये भी रिजल्ट लगाया, बी सबसेट ऑफ ए देन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, ए सबसेट ऑफ बी देन इसका इंटीरियर भी इसका सबसेट। अब बी इज सबसेट ऑफ ए है एंड बी इंटीरियर बी के बराबर है, एक ये हो गया, एंड बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर हो गया। समझ आ रहा है बेटा, बी सबसेट ऑफ ए, एक तो ये लग गया बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, और दूसरा क्योंकि बी ओपन सेट था तो बी इंटीरियर बी के बराबर ही, तो ये दोनों, इन दोनों को कंबाइन कर दो, बी इंटीरियर की जगह बी लिख दोगे इसमें, बी सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, ठीक है। तो बी सबसेट, बी अनदर ओपन सेट लिया था तो ए इंटीरियर ओपन सेट था, बी अनदर ओपन सेट, ये अनदर इसका सबसेट है, तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ, ए इंटीरियर, इट मीन्स ए इंटीरियर इज द बिगेस्ट ओपन सेट। तो अगला टॉपिक